चलिए इस वीडियो में बात करते हैं डेटा साइंस के, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन डेटा फ्रेम की। तो जो डेटा होता है उसको हम लोग डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का। तो डेटा फ्रेम इज ए स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। लेट्स डिफाइन अ डेटा फ्रेम विथ 3 कॉलम्स एंड 5 रोज विथ फिक्शनल नंबर्स। फिक्शनल नंबर्स कुछ लिए गए हैं, काल्पनिक नंबर, जिसमें जो कि 3 कॉलम्स और 5 रोज़ में बांटे गए हैं। तो आपका जो ये कॉलम है, ये इस तरीके से ये आपका एक डिक्शनरी है जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा लिस्ट, ठीक है। और ये जो लिस्ट है वो एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन कॉलम्स का नाम क्या है? कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3। कॉल 1 में इतना डेटा है, कॉल 2 नाम के कॉलम में इतना डेटा है, और कॉल 3 नाम की कॉलम में इतना डेटा है। तो एक प्रकार से ये डिक्शनरी है, और डिक्शनरी के अंदर जो डेटा पड़ा होता है वो की और वैल्यू के पेयर में होता है। तो ये की है, उसके बाद कॉलम, कॉलन के बाद आपका ये वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या है? लिस्ट के रूप में है। तो एक कंप्लीट डिक्शनरी है जिसके अंदर एक डेटा, दूसरा डेटा आइटम और तीसरा डेटा, तो 3 डेटा आइटम है इसमें। इन्हीं को ये चेंज कर रहा है डेटा फ्रेम में। तो आप यहाँ पर इसको सेंड कर देते हैं। ये जो आपकी डिक्शनरी है, जो ये जो डेटा है डिक्शनरी की तरह रिप्रेजेंट है, इसको आप जब डेटा फ्रेम में सेंड कर देते हैं तो ये डेटा फ्रेम बन जाता है, और उसके बाद इसको आप प्रिंट कराते हैं। कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। तो देखिए कॉलम 1 यानी कि ये जो है कॉलम 1 के रूप में दिख रहा है डेटा, ये कॉलम 2 के रूप में दिख रहा है, और ये तीसरा कॉलम 3 के रूप में दिख रहा है, इस तरीके से। और दूसरे साइड में आपके ये इंडेक्स बने हुए हैं जो कि रो को बताते हैं, जिसे आपको एक्सेस करना होता है। मान लीजिए रो को एक्सेस करना है तो किस तरीके से आप करते हैं, वहाँ पर भी आपको इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है, इस तरीके से है। और ये अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप खुद का इंडेक्स बनाए तो आप यहाँ पर इंडेक्स वाली एक लिस्ट भी सप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, लिस्ट में आप सप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पर रो के नाम देना चाहते हैं तो इस तरीके से आप रो के नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट 0 से 4 तक का जो इंडेक्स आया है उसकी जगह पर, यानी जो रो इंडेक्स आए हैं इनकी जगह पर आपको ये सब दिखाई देंगे, ठीक है। तो हम लोग बना लेते हैं इंडेक्स भी। तो अब आपका क्या होगा, ये जो 0, 1, 2, 3, 4 है ना, इनकी जगह पर ये वाला इंडेक्स आ जाएगा, क्योंकि आप इस डेटा को डेटा फ्रेम में भी कन्वर्ट कर, इसको ये डेटा आप यहाँ से हटा दीजिए, इसको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिंपली डायरेक्ट जो है यहाँ से इसी की वैल्यू दे देते हैं। तो इस तरीके से आप का ये डेटा रिप्रेजेंट हो गया। यहाँ पर आपको इंडेक्स के रूप में दिख रहे होंगे ये वैल्यूज़। तो इस तरीके से आपका जो डिक्शनरी टाइप का जो एक ऑब्जेक्ट था, इसे आपने जब डेटा फ्रेम में पास किया तो ये कन्वर्ट हो गया डेटा फ्रेम में। अब इसके बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे ये काम हुआ। तो इम्पोर्ट द पेंडास लाइब्रेरी पीडी। पेंडास लाइब्रेरी को हम लोगों ने इंपोर्ट किया, उसको रिनेम कर दिया पीडी से। तो यहाँ पर पीडी से रिनेम कर दिया, ठीक है। रिनेम का मतलब इसके लिए हम लोग एज कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसी चीज़ को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने वाले हैं इसके एक दूसरे नेम को, जिसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। नॉर्मली पीडी रखते हैं, इसलिए पीडी यहाँ पे दिया। तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ARB रख दूँ यहाँ पे, जैसे मैं करता हूँ इसको, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको ARB रख दूँ, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे ARB देना पड़ेगा। तो इस तरीके से पेंडास को रिनेम कर दिया एज कीवर्ड की मदद से ARB में, और उसके बाद हम लोग इसी पेंडास यानी ARB मॉड्यूल में जो डेटा फ्रेम मेथड है उसको एक्सेस कर रहे हैं, और इसमें हम लोग इसी की वैल्यू पास कर रहे हैं, यानी कि ये जो डेटा है इसकी वैल्यू पास कर रहे हैं, जो हमें डेटा फ्रेम बना के देता है, ठीक है। अब भी आपका उतना ही आंसर आएगा। तो इस तरीके से ही है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वही सब दिया हुआ है। क्रिएट ए डेटा फ्रेम यूजिंग द फंक्शन pd.data frame। डेटा फ्रेम कंटेन्स 3 कॉलम्स एंड 5 रोज, आपको दिखा भी। प्रिंट द डेटा फ्रेम आउटपुट विद द प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन के जरिए आप इसको प्रिंट कराते हैं। वे राइट pd इन फ्रंट ऑफ डेटा फ्रेम टू लेट पाइथन नो दैट वी वांट टू एक्टिवेट द डेटा फ्रेम फंक्शन फ्रॉम द पेंडास लाइब्रेरी। वी वेयर ऑफ द कैपिटल D एंड F इन डेटा फ्रेम। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, डेटा तो लिखते हैं सही, D कैपिटल में रखते हैं, लेकिन F कैपिटल में नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं करना है। डेटा फ्रेम जो है लिखा हुआ है इसमें D और F दोनों कैपिटल में रहेंगे, इसमें अक्सर लोग भूल जाते हैं। उसके बाद इंटरप्रेटिंग द आउटपुट, जैसे ये आउटपुट है यहाँ पे, वी सी दैट कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3 आर द नेम्स ऑफ द कॉलम्स। हम लोगों ने देखा कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3 जो है कॉलम के नेम है। डू नॉट बी कंफ्यूज्ड अबाउट द वर्टिकल नंबर रेंजेस फ्रॉम 0 to 4। दे टेल अस द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ द रोज। ये जो साइड में आपको दिख रहा है, ये जो है ये जो दिख रहे हैं 0, 1, 2, 3, ये जो है नंबर ऑफ रोज को बताते हैं। इन पाइथन द नंबरिंग ऑफ रोज स्टार्ट्स विद 0 से स्टार्ट होती है रोज की नंबरिंग। नाउ वी कैन यूज पाइथन टू काउंट द कॉलम्स एंड रोज। वी कैन यूज, हम लोग पाइथन में
नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स को काउंट कर सकते हैं। इसके लिए आप सेव का इस्तेमाल करते हैं और इस सेव के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इंडेक्स देते हैं। अगर आपने 1 दिया इसका मतलब आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स पता चलेगी, और यहाँ पर अगर 0 दिया तो आपको नंबर ऑफ़ रोज़ पता चलेंगे। तो आप जब यहाँ पर सेव df डॉट सेव यानी डेटा फ्रेम का सेव किया है तो df डॉट सेव और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने 1 दिया, इसका मतलब है नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप पता कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी है? 3 है, और यहाँ से आपको दिख भी रहा है। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ पता करना तो आपको यहाँ पे 0 करना पड़ेगा। अब देखिए नंबर ऑफ़ रोज़ कितना आता है। नंबर ऑफ़ रोज़ आपकी 5 आएंगे, ठीक है 5, क्योंकि हर एक में 5 एलिमेंट है। हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट है? 5 है, तो उससे नंबर ऑफ़ रोज़ बनती हैं 5। उसके बाद ये बता रहा है 0 रखेंगे तो नंबर ऑफ़ रोज़ पता चलेगा। उसके बाद है why can we not just count the rows and columns ourselves? If we work with larger data sets with many columns and rows, it will be confusing to count it by yourself. You risk to count it wrongly. If we use the built-in functions in Python correctly, we assure that the count is correct. तो यही सब कारण लिखा हुआ है कि हम लोग क्यों जो है अपने खुद के फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते रोज़ एंड कॉलम्स को काउंट करने के लिए। हमें बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करने चाहिए, वही यहाँ पे लिखा हुआ।